ललितपुर के मड़ावरा ब्लॉक अंतर्गत सौलदा में हुए 100% मतदान पर झांसी ललितपुर कमिश्नर ने सराहा। जिलाधिकारी अक्षय त्रिपाठी के कार्य को। प्राइमरी सौलदा स्कूल में हुआ संपूर्ण ग्रामीणों के संपूर्ण मतदान पर कमिश्नर झांसी ललितपुर विमल कुमार दुबे जिलाधिकारी अक्षय त्रिपाठी के मतदान को लेकर जनपद में कराए गए मतदान के पहले जागरूक कार्यक्रम को बताया। विशाल जनपद में हो सकता है सबसे ज्यादा मतदान। ललितपुर के जिलाधिकारी कार्यालय में बनाए गए कंट्रोल रूम को सराहते हुए इसे प्रदेश में बनाया गया मॉडल। एक ही स्थान से पूरे जनपद को किया जा रहा है एक साथ कंट्रोल। सोशल मीडिया सहित पोर्टल बनाकर सेक्टर मजिस्ट्रेट सहित मतदान केंद्रों को किया जा रहा है एक साथ कंट्रोल। झांसी ललितपुर कमिश्नर विमल कुमार दुबे ने सराहा। ललितपुर मतदान के दौरान झांसी ललितपुर कमिश्नर सहित डीआईजी झांसी ललितपुर का रहा दौरा। पांचवें चरण में मतदान संपन्न हुआ है, क्या माहौल रहा है ललितपुर का? जैसा कि इस पर स्लोगन था चुनाव आयोग का, चुनाव का पर्व देश का है, तो हम इसी मोटो को लेकर चले थे कि जनपद में हम चुनाव की तैयारी ऐसा करें कि इसमें जो भी लोग इन्वॉल्व हों, हमारी पोलिंग पार्टीज हों, जो भी रिक्वायरमेंट हो, वो उसको पर्व की तरह देखें और पूरा जब हम ये कार्यक्रम संपन्न करा लें और जब फिर मिले, जैसे कि अभी मंदिर में जाएंगे जहाँ पर रिसेप्शन होगा, तो हम सब आपस में गर्व महसूस कर सकें। जहां एक और देखा जाए तो जिला प्रशासन के लिए एक और चुनौती रहा तो वहीं सुखद माहौल रहा। एक और परसई गाँव जैसी घटना घटी तो वहीं पर बमौरी नागल और सौलदा जैसी घटना 100% मतदान की गई। देखिए, मतलब जो उद्देश्य है चुनाव का एक सरकार चुनने का, और सरकार का दायित्व है लोगों को सर्विस प्रोवाइड करने का। जहाँ पर लोगों ने ये माना और आगे बढ़ चढ़कर 100% वोटिंग की, वो भी हमारे नागरिक हैं। और जहाँ पर लोगों ने रोष जताया कि अगर वहाँ कोई काम नहीं है, वो भी है, तो उनसे यही वार्ता की गई, उनको टाइमलाइन दी गई कि हम उन्हें कभी फोर्स नहीं करेंगे, परंतु काम उनका जो टाइमलाइन इसमें ज़रूर होगा। तो उन्होंने इस बात को समझा और उन्होंने भी जो पहले बहिष्कार की बात कर रहे थे, वो भी आगे उन्होंने भी बढ़ चढ़कर वोट किया। जहाँ एक और महरौनी के टोरिया गांव की घटना जहाँ सामने आ रही है कि जहाँ अभी तक मतदान पूर्ण तरीके से नहीं किया गया, इसको लेकर क्या अभी तक है? इसमें बात इसलिए कोई इसमें घबराने की बात नहीं कि जहाँ पे अभी हम लोग कंट्रोल रूम में खड़े हुए हैं, जब कास्टिंग है उस बूथ में, उसको अभी हम लोग जब तक मतदान पूरा नहीं होता यहाँ से रिमोटली मॉनिटर कर रहे हैं। परंतु क्योंकि इतनी भीषण गर्मी है, हमारी पोलिंग पार्टियाँ गई हैं, कई बार स्थिति की भी दिक्कत रहती है, तो वहाँ पे मतदान थोड़ा धीमे कराया गया और लोग शाम को जब मौसम ठंडा हो गया तब आए। तो इसमें कोई हमने उनको जोर नहीं डाला, हम उनको यहाँ से मॉनिटर कर रहे हैं, धीमे धीमे वो मतदान पूरा करा रहे हैं। जैसे मतदान पूरा करते हैं फिर हम पोलिंग पार्टी वापस। जहाँ जनपद के प्रशासन की जहाँ एक सराहना हुई, कमिश्नर और डीआईजी का दौरा रहा यहाँ पर, उनके द्वारा कंट्रोल रूम को लेकर जहाँ प्रदेश के अंदर जनपद ललितपुर की सराहना, उसको लेकर आप अपनी टीम के लिए क्या कहना चाहते हैं? हमारी टीम की वजह से ही हम लोग इसको पा पाए, क्योंकि सबसे पहले हम लोगों ने बहुत ही डिटेल में प्लानिंग की और ये कोशिश की कि चुनाव से लेकर जितनी भी गतिविधियाँ हैं उसको हम लोग एक सिंगल क्लिक में करने की कोशिश करें। तो उसी के क्रम में हमने कंट्रोल रूम में लगभग 20 टीवी, एक बड़ा प्रोजेक्टर, 19 लैंडलाइन फोन, 10 मोबाइल, 25 लैपटॉप्स के माध्यम से जो कंट्रोल रूम्स बनाए, तो उसमें वेबकास्टिंग कंट्रोल रूम था, मतदान प्रतिशत संकलन का कंट्रोल रूम था, ईवीएम की मॉनिटरिंग के लिए सेक्टर और सेक्टर मजिस्ट्रेट के लिए हमने ऐप बना के दिया जिससे लाइव लोकेशन हम उनके ले सकें। और जो पहले बूथों की लोकेशन चार्ट बनती थी उसको हमने एक्चुअल गूगल मैप पर बना के उसके रूट्स को ऑप्टिमाइज़ किया। पोलिंग पार्टी की निकलने की, पहुंचने की, वापस आने की रियल टाइम हमने इन्फॉर्मेशन रखी। साथ ही साथ उसमें हमने एक ऐसा फीचर दिया कि सेक्टर मजिस्ट्रेट कहीं से भी अगर कोई इशू दिखता है उसको फ्लैग कर सके, उसकी हम लोग सिंगल पॉइंट मॉनिटरिंग कर सके। इसके अतिरिक्त चुनाव वाले दिन हम अपने BLO से, पोलिंग पार्टी से, सेक्टर जोनल से सिंगल क्लिक में कॉन्टैक्ट कर सके। उसके लिए हमने एक कॉलिंग ऐप बनाया कि जिससे हम सीधे बूथ का नंबर डालें और एक क्लिक कराएं तो सीधे कॉल चली आती। तो आज हमारा उसमें बहुत समय बचा। इसी जगह पे हमने ईवीएम प्लेसमेंट की फीडिंग और इम्पोर्ट की जो डेटा फीडिंग होती है उसकी भी व्यवस्था रखी। इसी परिसर में और इसी कमरे में मीडिया का जो मॉनिटरिंग रहती है कि क्या न्यूज़ आ रही है, और पूरे टाइम हमारे सोशल मीडिया पे फीड्स कहीं पर न्यूज़ आई उसमें रिस्पॉन्स जाता रहा। तो एक इंटीग्रेटेड कंट्रोल रूम बनाने का प्रयास रहा। उससे सफलता ये रही कि किसी भी सूचना का आदान प्रदान और चुनाव की किसी भी गतिविधि को जानने के लिए हमने सिर्फ एक क्लिक दबाया और हमारे पास सारी सूचना सामने आई। सर फाइन, पिछली बार के अनुसार जो है मतदान अच्छा हुआ, संपूर्ण जो है मतदान हुआ, इसमें आप वोटरों के साथ साथ जो है प्रशासनिक अमला लगा रहा है, उसके लिए क्या कहना चाहते हैं? प्लानिंग हमारी इस तरह से कि हमने कई इस तरह के स्टेप्स लिए गए जिससे हम वोटिंग परसेंटेज बढ़ा सकें।
हमने 72 बूथ तो ऐसे चुने जिसमें हमने हर एक पर्सन की मार्किंग की, वो कौन नौकरी कहाँ करता है, कौन बाहर रहता है, कौन नौकरी प्राइवेट करता है, सरकारी करता है, कौन एक केस तो ऐसा रहा कि जिसमें सौलदा में हम लोग 21% वोट हुआ है, उसमें 2 व्यक्ति 1 साल से लापता थे और हमारे वीडियो ने उसको तलाश करके उनको भी ढूंढा और गाँव में वापस लेके आए, जिससे उनके घर वालों से भी मिला सके। ये भी एक अच्छी कहानी है। तो ये इस तरह का प्रयास हुआ। उसके अतिरिक्त जो हमारे और बूथ थे उस पर हमने चुनाव की बुलावा टोलियाँ 19-20 तारीख को फोक डांस यहाँ के परिधान पहना के कराई। 6 बड़ी रैलियाँ ब्लॉक पे और एक बड़ी रैली हेडक्वार्टर पे की गई। इसके अतिरिक्त हमने ये देखा कि हमेशा चुनाव की रैलियों में बच्चों को लाया जाता है जो कि स्वयं वोटर नहीं होते, बट हर रैली में वो आते हैं। तो उनका कैसे हम कन्वर्ट कर सके, तो हमने 580 शैक्षणिक संस्थानों में कंट्रोल रूम बनाए, जिसके माध्यम से 19-20 तारीख को 1,46,993 बच्चों को टच किया गया और उनके परिवारजन जो 18 साल से ऊपर थे उनसे वोट करने का अनुरोध किया गया। तो इस तरह के कई स्टेप्स रहे जो कि कंबाइन होकर रिजल्ट हमें दे पाए और उसके लिए मैं अपनी पूरी टीम का आभारी हूँ। तो मैंने बहुत ही मेहनत से काम किया। वहीं सर एक अफवाह है कि आपके द्वारा एक बेंगलोर से एक मतदाता को बुलाकर 100% मतदान करने के लिए प्रयास किया गया है। तो क्या ये जैसे ही मैंने सोशल मीडिया पर देखा तो आप जनपद के ग्रुप पे तो मैंने अपनी तरफ से स्पष्टीकरण जारी कर दिया है। हालांकि उसके बाद मैंने पता चला कि तो जो ग्रामीण स्तर पे हमारे सचिव हैं, लेखपाल है, BLO हैं, टीम हमने बनाई गई थी, उनके द्वारा ये कृत किया गया था और इसका श्रेय या जो बात है वो यहाँ तक मेरे नाम पे आई है। तो मैं स्पष्ट करना चाहूँगा क्योंकि हमने बहुत मोटिवेट करके ग्राम स्तर की अपनी टीमों को बनाया, उन्होंने घर घर जाके किया, तो उनमें भी आपस में कम्युनिकेशन की भावना थी कि हम अपने बूथ में 100% वोटिंग करके दिलाएंगे। जिसमें BLO तो वहीं का ज़्यादातर वहीं के लिए वोटर भी होते हैं। तो उस केस में जब बात पता चली तो ये बात निकली, उसको मैंने स्पष्ट किया और लोगों को भी स्पष्ट करना चाहूँगा कि ये स्थिति है। सर फाइनल फिगर क्या आया अभी तक? फाइनल फिगर अभी कल तक फाइनल निकल के आएगी जब पूरा डेटा भरा जाएगा, लेकिन जो अभी MPS पे हमारा 6 बजे का क्लोजिंग फिगर था वो 66% ललितपुर विधानसभा का था और 70.5% मैलोनी विधानसभा का था। और जैसा कि आप देख रहे हैं वोटिंग उसके बाद काफ़ी देर तक चलती रहेगी, मौसम के लोग का था। और रात को जब प्रपत्र हमारे भर के तैयार होंगे तब हम एक फाइनल प्रतिशत में जारी करेंगे। जैसा कि आप अभी उसको मेंशन कर रहे थे कि टिकट करा के बुलाने के लिए करा के और भी प्रयास किए गए, जिसमें जहाँ पे बमौरी नागल में एक वोटर हमारे बच्चे थे तो पता चला कि वो सरकारी नौकरी में, उनकी खुद की मतदान ड्यूटी दिल्ली में लगी हुई है और उस केस में मुझे स्वयं वहाँ के जिलाधिकारी से बात करनी पड़ी। जो उनकी ट्रेनिंग पड़ रही थी 20 तारीख को, उसको शिफ्ट कराना पड़ा और उसके बाद फिर वो आए और उन्होंने अपना वोट दिया और बड़ी खुशी से वो वापस जा रहे हैं और कहते हैं कि मैं अपने बूथ पर जब आगे 25 को ड्यूटी करूँगा तो सबको बताऊँगा कि मैं अपने बूथ पे जहाँ के मैं वोटर हूँ वहाँ पे 100% मतदान पूरा करा के आया हूँ। इस तरह की बहुत कहानियाँ इस चुनाव में मिली हैं, बहुत सुखद कहानियाँ मिली हैं। ईश्वरला में 70% मतदान। हाँ जी, देखिए मुझे ये बताते हुए बड़ा हर्ष हो रहा है कि जिला ललितपुर के प्राइमरी स्कूल सौलदा में 100% मतदान का जो लक्ष्य जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित किया गया था उसको हम लोगों ने अचीव कर लिया है और यह निश्चित रूप से जिला ललितपुर के जिम्मेदार नागरिकों की विजय है। और हमारे प्रशासन के द्वारा जो स्वीप एक्टिविटीज चलाई गई थी, विशेषकर जिस प्रकार से बच्चों के माध्यम से हर एक स्कूल में मुझे अवगत कराया गया कि लगभग 560 कॉलेजेस और स्कूलों में इन लोगों ने एक कंट्रोल रूम बनाया जिसमें बच्चों के माध्यम से यह संदेश घर घर पे पहुंचाया है कि वो अधिक से अधिक संख्या में बाहर निकल करके मतदान करें। इसके लिए मैं विशेष रूप से बधाई देना चाहूंगा हमारे BDO श्री सौरभ बर्नवाल को, जिन्होंने एक एक मतदाता की पहचान करी, उसको आइडेंटिफाई किया और उसको बूथ तक लाने के लिए उसे प्रेरित करके उसका 100% मतदान कराया। इसके अलावा जिला ललितपुर में जिला निर्वाचन अधिकारी के द्वारा जो विभिन्न प्रकार की स्वीप एक्टिविटीज की गई जिससे कि हमारे मतदाता प्रोत्साहित हुए हैं और बढ़ चढ़ के उन्होंने मतदान में भाग लिया है, उसके अंतर्गत बताया गया कि लगभग 72 पोलिंग बूथ के ऊपर मैन टू मैन मैपिंग की गई है और उस मैपिंग का नतीजा यह निकल रहा है कि मेरे पास एक सूची है जिसमें लगभग हमारे 15 से 20 ऐसे मतदान केंद्र निकलने वाले हैं जिनमें हमारे मतदान का प्रतिशत 90 से 95% रहेगा। इसके अलावा बुलावा टोलियों का गठन किया गया, जो बुलावा टोलियां आज मतदान के दिन भी गांव-गांव में, नगर-नगर में निकल रही हैं और लोगों को मतदान के लिए प्रोत्साहित कर रही हैं। 7 रैलियां ब्लॉक लेवल पे, बड़ी रैलियां निकाली गई 6 ब्लॉक्स पे और एक जिला मुख्यालय पर, और उन सब लोगों ने भी एक माहौल बनाया अधिक से अधिक मतदान करने का। मैं समझता हूं कि इसके लिए जिला प्रशासन पूर्णतया बधाई का पात्र है। वे सभी अधिकारी जिन्होंने हमारे मतदाताओं को प्रोत्साहित किया कि वो बढ़ चढ़ करके इस हमारे देश के सबसे बड़े महापर्व में अपनी सहभागिता करें,
तो मैं सबको बधाई देता हूं और आशा करता हूं कि इसी प्रकार से जो उत्साह आपने इस निर्वाचन में दिखाया है इसको हमेशा बरकरार रखेंगे और देश के लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए हमेशा अपना काम करेंगे। कंट्रोल रूम की बात की जाए तो झांसी ललितपुर लोकसभा में क्या इसके अलावा और भी जिलों में कंट्रोल रूम इस तरह बनाए गए हैं? ये भी एक बहुत अच्छा प्रश्न है आपका और मुझे लगता है कि ललितपुर ने एक अच्छा मिसाल प्रस्तुत करी कि जिस प्रकार से इन्होंने कंट्रोल रूम का यहाँ पर गठन किया है और ऐप के माध्यम से तकनीकी का प्रयोग करके जिस प्रकार से सभी सेक्टर मजिस्ट्रेट्स को, सभी बीएलओज को, सभी जोनल मजिस्ट्रेट्स को, उन सभी को एक ऐप के माध्यम से जोड़ करके प्रत्येक प्रकार की सूचना के आदान प्रदान को जिस प्रकार से उन्होंने संकलित किया है, इसके लिए यहाँ के जिला निर्वाचन अधिकारी बधाई के पात्र हैं। तो परसई गांव की घटना जो सामने आ रही है, दोपहर तक वहां पर एक भी वोट नहीं डालने ग्रामीण गए हैं, उनका आरोप है कि वहां पर जो है पोलिंग बूथ नहीं बनाया गया। नहीं, देखिए मैं आपको ये बता दूं कि इस प्रकार की सूचना शुरू में आई थी, लेकिन आज की तारीख में इस समय तक हमें सब मालूम है हमारे हर एक पोलिंग स्टेशन पर पूर्णतः कुशलता पूर्वक शांतिपूर्वक मतदान चल रहा है और ऐसी प्रकार की कोई सूचना हमारे पास नहीं है कि कहीं पर मतदान का बहिष्कार हो। तो क्या लगता है आपको इस बार लोकसभा के चुनाव में झांसी ललितपुर लोकसभा में सबसे अधिक मतदान होगा? अब तक की जो सूचना है उसके हिसाब से मुझे लगता है कि हम लोगों को ये रिकॉर्ड बना देना चाहिए कि हम सर्वाधिक मतदान करा लें। बहुत धन्यवाद।